अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बचपन के खूबसूरत दिन शहर के हंगामों और अफरा तफरी से कोसों दूर गांव में गुजरे। छोटी उम्र में वालदा मोहतरमा के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रही। जाहिर है, एक मासूम बच्चे की तो कुल कायनात ही वालदा होती है, एक माँ होती है। एक दिन वालदा मोहतरमा के साथ घर में मौजूद था कि साथ वाले गांव से एक औरत वालदा को मिलने आई। वो कुछ परेशान और मुस्तरब सी दिखाई दे रही थी। रस्मी सी गुफ्तगू और खैर खैरियत के बाद वो बिलाखिर अपनी परेशानी का इजहार करने लगी। वो घर के माली हालात से तंगी का शिकार थी। वो वालदा मोहतरमा से गुजारिश करने लगी कि बड़ी मजबूर होकर आपके पास आई हूँ, मुझे खाली नहीं मोड़ना। घर में अब फाका कशी की नौबत आ गई है, क्योंकि दाने यानी गंदम के दाने ख़त्म हो चुके हैं और बच्चों को 3 वक्त की रोटी खिलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। लिहाजा मजबूरी की हालत में आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि मुझे एक बोरी गंदम की इनायत फरमा दें। कुछ पैसे जो मौजूद थे वो ले आई हूँ, बाकी जल्द ही लौटा दूंगी। इतनी बातें करने के बाद वो चुप हो गई और बड़ी पुरउम्मीद नज़रों से वालदा मोहतरमा की तरफ देखने लगी। वालदा ने उसे तसल्ली दी कि बहन परेशान ना हो, आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं, खुदा न खास्ता वो भूखे क्यों रहें। अल्लाह की बरकत से गंदम का बंदोबस्त हो जाएगा। ये सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और खुश होकर ढेरों दुआएं देने लगी। मैं पास ही बैठा था। वो प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरती दराज़िए उम्र की दुआएं देने लगी और फरते मोहब्बत से मेरा माथा चूम लिया। दोस्तों, गांव की ज़िंदगी बहुत सादा और फितरत के करीब होती है, और ये वो वक्त था कि 3 वक्त की रोटी पेट भर कर खा लेना बड़ी अय्याशी समझी जाती थी। और जिस घर में साल भर के लिए गंदम भड़ोलों में भरी होती थी, वो गांव का अमीर तरीन खानदान समझा जाता था। वसाइल महदूद थे, पैसे की इतनी रेल पेल ना थी। खेतों में मेहनत मशक्कत करके जो साल भर की गंदम उगा लेता, और जिनके पास दूध देने का जानवर भैंस गाय हत्ता के बकरी भी होती, वो अपने आप को खुशकिस्मत घिराना तस्वुर करता। इसी असना में वालदा मोहतरमा उठी और गंदम के भड़ोले का मुंह खोल दिया। मुंह का खुलना था कि गंदम के दाने परनाले से गिरने वाले बरसाती पानी की तरह जोर से जमीन पर गिरने लगे। मैं मासूम बच्चा इस मंजर को बहुत एंजॉय करता था, और आज भी ये मंजर देखकर मैं खुशी से तालियां बजाने लगा। गंदम के दानों की भीनी भीनी खुशबू पूरे घर में फैल गई। जल्द ही फर्श पर दानों की एक ढेरी लग गई, जिन्हें देखकर उस मजबूर औरत की आंखों में चमक पैदा हो गई। वो खुशी खुशी उठी और अपनी बगल में दबाई बोरी वालदा की तरफ बढ़ा दी। वालदा मोहतरमा गंदम को नाप तोलकर बोरी में डालने लगी। वो बड़ी तेजी से ये काम सर अंजाम दे रही थीं, और मैं भी उनकी भरपूर मदद कर रहा था। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सा मामला पेश आया। यही खास बात मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा था। वो बात ये थी कि वालदा जब गिन गिन कर तराजू बोरी में डाल रही थीं, तो उनकी गिनती ने मुझे मखमसे में डाल दिया, और हैरत ज़दा था कि क्या वालदा को गिनती नहीं आती। वो ऐसे क्यों गिन रही हैं। उन्होंने जब पहला तराजू डाला तो उससे गिना बरकत, फिर अगला तराजू 2, फिर अगले तराजू को 3, और इसी तरह आगे वाली गिनती ठीक बोलती गई। लेकिन गिनने का आगाज यानी एक को एक कहने की बजाय बरकत पड़ती, यानी कि उनकी गिनती यूं थी: बरकत 2, 3, 4, 5, 6। ये बात मेरे लिए हैरानगी की थी कि वालदा एक को एक क्यों नहीं बोल रही। वो एक को क्यों नहीं पढ़ती, वो एक की जगह बरकत को क्यों बोलती हैं। इस तरह मतलूबा गंदम पूरी हो चुकी थी। उस औरत ने बोरी का मुंह मजबूती से बांधा
और दुपट्टे में बांधी एक पोटली खोली। इस पोटली में ज़्यादातर 5-5 के नोट थे और सबसे बड़ा नोट 50 रुपए का था, बल्कि 1 रुपए के कुछ नोट भी थे। लगता था कि ये रेज़गारी उसकी कुल कायनात थी। मुझे ये तो मालूम नहीं कि गंदम के कुल कितने पैसे बने थे और उसने कितने दिए थे, लेकिन ये बात याद है कि वो बार बार मिन्नतें कर रही थीं कि ये आधे पैसे हैं, बाकी आधे जल्द ही लौटा दे हुई। उस वक्त 500 या 1000 का नोट बहुत बड़ा नोट समझा जाता था और अमीर लोगों के पास ही होता था। वालदा ने पैसों को गिनना शुरू किया तो फिर मेरे लिए हैरानगी का मंजर था कि वालदा की गिनती फिर एक की बजाय बरकत से शुरू हुई। वो पैसे गिनते हुए बोली, बरकत, 2, 3, 4, 5 और आगे की गिनती बोलती गईं। पैसे गिन लेने के बाद उस औरत ने गंदम उठाई और घर से बाहर चली गई, जबकि वालदा माजिदा कमरे में चली गईं और मेरे अंदर पहुंचने से पहले ही पैसों को संदूक में रखकर बाहर आ गईं। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था और चीखते हुए अम्मा से बोला, अम्मी, क्या आपको गिनती नहीं आती? हमें तो स्कूल में मास्टर साहब गिनती 1 से पढ़ाते हैं, लेकिन आप तो गिनती का इतना आसान हिस्सा भूल चुकी हैं। भला बरकत भी गिनती का कोई हिस्सा है? अम्मा मेरी परेशानी को भांप चुकी थी। उन्होंने अपने पास बिठाकर सर पर प्यार से हाथ फेरा और बाजू पकड़कर हाथ पर बोसा दिया और शफकत से फरमाने लगी, बेटा, हमें हर वक्त बरकत का मुतलाशी रहना चाहिए और अल्लाह ताला से बरकत मांगनी चाहिए। जिस काम का आगाज़ ही बरकत से किया जाए उसमें अल्लाह ताला ज़रूर बरकत डालते हैं, फरावानी डालते हैं। वो चीज़ बढ़ती है, कम नहीं होती। ये लफ्ज़ बरकत ही की बरकत है कि थोड़ी गंदम पूरे साल के लिए हमारे लिए काफ़ी हो गई है, बल्कि हम दूसरों को भी दे रहे हैं। मेरा ईमान है जो गंदम हमारे पास बकिया पड़ी है, अल्लाह उसमें भी मज़ीद बरकत डालेगा। हमारी रोटी में बरकत डालेगा कि कम रोटी खाकर हमारी भूख मिट जाएगी। और इसी तरह इस गरीब औरत की गंदम और खाने में भी अल्लाह पाक बरकत डालेगा। अल्लाह हमारे रिज़्क, रुपए पैसे और माल मवेशी को इस शुक्र और बरकत की वजह से बढ़ाएगा, उनमें इजाफा होगा। बरकत का 1 रुपया बरकत से महरूम लाखों रुपयों से कहीं बेहतर है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना है, हलाल रोज़ी के लिए तगदो करनी है और बरकत मांगते रहना है। अज़ीज़ दोस्तों, उस दिन से मेरे मासूम और पकीज़ा ज़हन में बरकत का फ़लसफ़ा वालदा ने अमली तौर पर इंतहाई सादगी से समझा और ज़हन नशीन करवाया। मैं बरकत का ये तसव्वुर अच्छी तरह समझ चुका था। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब के रोज़ी, रिज़्क, उम्र, सेहत में बरकत अता फरमाए। आमीन।